Hello students, so I am again back with chapter number 11, the Gupta and the post-Gupta period part 2. In part 1 we have discussed 70% of this chapter, only 25% is rest. We will discuss that 25% in this video. Yes, Pulkasan to 608. He started ruling from 608 and ended on 642, roughly 34 years. हाँ 34 years ही हैज़ रूल्ड. पुलका सिंह टू ने स्टार्ट किया अपने रेन को 608 में एंड किया 642 में. 38 ईयर इन्होंने रूल किया. 38 ही ना, नो 38 ने 34, कितना ईयर, 34 ईयर रूल किया. द मोस्ट फेमस चालुक्य रूलर वॉज पुलका सिंह टू. चालुक्य रूलर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट फेमस है पुलका सिंह टू. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन फ्रॉम द प्रशस्ति ऑफ हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. पुलका सिंह टू की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रशस्ति से. प्रशस्ति लिखने वाले थे इनके कोर्ट पोएट जिनका नाम था रवि कीर्ति. सो रवि कीर्ति इज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलका सिंह टू एंड ही हैज रिटर्न व्हाट, प्रशस्ति ऑफ पुलका सिंह टू. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है पुलका सिंह टू की प्रशस्ति किसने लिखी है बच्चों, तो रवि कीर्ति ने लिखी थी. हु इज रवि कीर्ति? कोर्ट पोएट ऑफ पुलका सिंह टू. ठीक है. ही इन्फॉर्म्स अस दैट द किंग डिफीटेड हर्ष एंड चेक्ड हिज एडवांस इनटू द डेक्कन. अभी हम लोगों ने देखा था कि हर्षवर्धन पुलका सिंह टू के ऊपर भी अटैक किया पर वो जीत नहीं पाए थे, हार गए थे, है ना. तो हर्ष को एडवांस होने में, डेक्कन की तरफ आने में रोकने वाले थे पुलका सिंह टू. ठीक है. पुलका सिंह टू ऑल्सो रेडेड द टेरिटरीज ऑफ पल्लव डायनेस्टी की जो टेरिटरी थी उसको भी रेड किया, लूटा. किसने? पुलका सिंह टू ने. तो पुलका सिंह टू के अकाउंट में दो चीज़ें जाएंगी कि हर्षवर्धन को उन्होंने डिफीट किया, दूसरा पुलका सिंह टू ही वो पर्सन थे जिन्होंने पल्लव की बहुत सारी टेरिटरीज को क्या किया, रेड किया. ही डिफीटेड द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन वन. ही डिफीटेड द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन वन. क्या बात समझ में आई है स्टूडेंट्स? ही हैज ऑल्सो डिफीटेड महेंद्र वर्मन वन. ठीक है. पुलका सिंह टू सेंट एन एम्बेसी टू द कोर्ट ऑफ खुसरो टू. पुलका सिंह ने अपनी एम्बेसी को कहाँ पर भी रखा था? खुसरो टू. खुसरो टू कौन थे? द किंग ऑफ पर्शिया. पर्शिया के किंग खुसरो टू के कोर्ट में पुलका सिंह टू की एम्बेसी थी. ठीक है. दिस स्ट्रेंथन द टाइज फ्रेंडशिप बिटवीन द टू किंगडम्स. पर्शियन किंगडम के साथ अच्छे टाई बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक एम्बेसी कहाँ पर भेज रखी थी? खुसरो टू, किंग ऑफ पर्शिया के कोर्ट में. Huanzheng during his stay in India, Huanzheng during his stay in India visited the court of Pulaka Singh टू. Huanzheng जब इंडिया में थे उन्होंने पुलका सिंह टू के कोर्ट को भी विजिट किया. He also toured the countryside and was impressed with the administration. When he saw the administration of Pulaka Singh टू, he was very much impressed by or with the administration of Pulaka Singh टू. Who? हुआनजेंग. हुआनजेंग जब गांव की तरफ गए, कंट्री साइड में गए, उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए, बहुत इम्प्रेस हुए कि बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है किसका? पुलका सिंह टू का. कौन खुश हुए? हुआनजेंग इम्प्रेस हुए. द चालुक्य बिकम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ पुलका सिंह टू. पुलका सिंह टू एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फेमस रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के. जब जैसे ही इनकी डेथ हुई उसके बाद उनका एम्पायर वीक होने लगा. द राष्ट्रकूट रिप्लेस देम. और उनको रिप्लेस, चालुक्य को रिप्लेस किसने किया बच्चों? राष्ट्रकूट ने. पल्लव्स. यस, द पल्लव्स. द पल्लव्स रूल्ड फ्रॉम कांचीपुरम और कांची नियर चेन्नई. पल्लव कहाँ पर रूल करते थे? कांची. कहाँ पर? चेन्नई के पास है. फ्रॉम कांचीपुरम, कांचीपुरम भी बोलते हैं, कांची भी बोलते हैं. कहाँ पर है? चेन्नई के पास है. महेंद्र वर्मन वन 600 to 630 CE. महेंद्र वर्मन के बाद है नरसिम्हा वर्मन 630 to 668. ठीक हुई बात. महेंद्र वर्मन 600 से 630 तक, नरसिम्हा वर्मन 630 to 668 वर द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे. नरसिम्हा वर्मन वन डिफीटेड पुलका सिंह टू. अभी हम लोगों ने देखा ना पुलका सिंह टू की डिफीट हुई तो उनको, पुलका सिंह टू को डिफीट करने वाले थे नरसिम्हा वर्मन वन. कैप्चर्ड वतापी. उन्होंने उनकी कैपिटल सिटी वतापी को भी कैप्चर कर लिया. आफ्टर दिस विक्ट्री के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा. किसका टाइटल ले लिया उन्होंने? वतापी कोंडा का टाइटल लिया. किसने लिया? नरसिम्हा वर्मन वन ने. ठीक है.
पल्लव डायनेस्टी के दो रूलर को हम पढ़ेंगे, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन जो थे, ठीक है, उन्होंने किसको हराया है बच्चा, किसको डिफीट किया, पुलकेशिन II को। वतापी को कैप्चर कर लिया। वतापी को कैप्चर करने के बाद अपना टाइटल ले लिया जिसका नाम था वतापी कोंडा, और द कनकरर ऑफ वतापी, conqueror of Vatapi, Vatapi Konda. He also led successful expedition to श्रीलंका, और नरसिम्हा श्रीलंका तक पहुंच गए। Continuous military conflicts weakened the Pallav. Their rule was ended by the Chol, ठीक है, in the 9th century. Continuous military conflict करते गए पल्लव, तो क्या हुआ बच्चा, इतने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो एक टाइम के बाद आपकी तो जो मिलिट्री है वो भी तो थक जाएगी। तो उसके बाद वो वीक हो गए। वीक होने के बाद उनका रूल एंड किया, एंड करने वाले थे चोल राजा। अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ फायान ने की है, तो क्या तारीफ की है वो देखिए हम। फायान ने की, किसने की थी, फायान ही थे ना, हुआनजेंग, सॉरी, अच्छा हुआ देख लिया, नॉट फायान, हुआनजेंग ने तारीफ की। भाई फायान भी है यहाँ पर। We get to know about the administrative system of the period from account of Fayan and Huanzheng. Huanzheng और Fayan दोनों ने ही लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव को, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को, किसके, किस किंग को, पुलकेशिन II, ठीक है। द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्टेड हिम। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड होता था किंग, और बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो हेल्प करते थे किंग को उनके डे टू डे वर्किंग में। The empire was divided into provinces और भुक्तीस। पूरा एम्पायर प्रोविंसेस स्टेट्स में डिवाइडेड था। स्टेट को उस टाइम स्टेट ना बोल के भुक्तीस बोला जाता था। प्रिंसेस वर ऑफन अपॉइंटेड एज द, प्रिंसेस जितने भी होते थे उनको वो अपॉइंट कर देते थे एज गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, मतलब एक स्टेट का गवर्नर, एक प्रोविंस का गवर्नर होते थे प्रिंस। दे वर असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स, किंग को असिस्ट करने के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ऐसे ही प्रिंस को भी असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर थे। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और विषय, जितनी भी प्रोविंसेस थी वो फिर से डिवाइडेड थी किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, विषय में। द आयुक्त एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट, एक आयुक्त होता था जिसका काम होता था डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ठीक है। प्रोविंस स्टेट्स को फिर से डिवाइड किया है हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को विषय भी बोलते थे, विषय को एडमिनिस्टर करने वाला आयुक्त होता था। देयर वॉज ऑल्सो आ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी। ये बच्चा मॉडर्न पंचायती राज जैसा सिस्टम नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, आपने जो अभी पॉलिटी में पढ़ा है, सिविक्स में पढ़ा है। देयर वॉज ऑल्सो आ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और आज की तरह ही उस टाइम भी विलेज लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था। इट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव का जो मुखिया होता था बेसिकली वो कौन होता था, एल्डर। कौन होता था बच्चा, एल्डर मेंबर। द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, विलेज लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, और इसको देखने वाले थे एल्डर्स ऑफ द विलेज। अब रेवेन्यू कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि उस टाइम में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होती थी। मच ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम लैंड, और जो पैसा होता है जो एक किंग को चाहिए होता है, जो मनी किंग को रिक्वायर्ड होती थी फॉर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कहाँ से आएगी वो मनी, कहाँ से आएगा वो रेवेन्यू, तो वो कहाँ से आता था, लैंड से। There was numerous revenue officer to collect the revenue, and various numerous officers were there whose work is to collect revenue, जिनका काम था revenue collection का। मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन ऑल्सो पे टैक्स, मर्चेंट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वो भी टैक्स पे करते थे। द मनी सो कलेक्टेड वॉज यूज टू एंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वट एवर मनी दे वर कलेक्टिंग from merchant, from craft person, from agriculturist, they were ensuring that this will help in good administration. Give grants and donation and maintain the army. Grants देना, यूनिवर्सिटीज को डोनेशंस देना है, आर्मी को मेंटेन करना है। टू मेंटेन एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ फोर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट, हॉर्सेस को भी बच्चा वो भूखा नहीं रहेगा ना, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, एलिफेंट को खाना खिलाना पड़ेगा। तो एक आर्मी को मेंटेन करना बहुत ही टिपिकल टास्क था, क्योंकि हॉर्सेस को मेंटेन करना है, एलिफेंट्स को मेंटेन करना है, ह्यूमंस को मेंटेन करना है, ठीक है। चैरियट, रथ हो आपके पास, फूड शोल्डर्स हो, इसके लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी। न्यू फीचर्स क्या थे, सम न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या क्या हुआ, द
चंद बिकम डिसेंट्रलाइज्ड, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना चालू कर दिया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है बच्चा, सारी जो भी आपने कंकर की हैं सिटीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल पे होगा, मतलब 1 पर्सन के पास ही सारे एरिया का कंट्रोल होगा, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। पर आप अपनी कुछ पावर्स जब निकाल के अपनी लोअर अथॉरिटी को दे देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स दे हैव सम ऑटोनॉमी, दे हैव सम पावर। तो यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होना चालू हो गया। लोकल ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट थे, सेंट्रल कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे। इन द रेन रूल्ड बाय पल्लव देयर वर टू लोकल असेंबलीज, दो लोकल असेंबलीज हुआ करती थी, एक थी और दूसरी थी सभा। देयर वर ऑल्सो सेवरल सब कमिटीज, बहुत सारी सब कमिटीज होती थी जो रूटीन मैटर्स में विलेजेस को हेल्प करती थी। जैसे किसी को वेल डिग करना है, कुआं खुदवाना है, मतलब वेल डिगिंग, मेकिंग रोड्स, रोड बनवानी है, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड, मतलब पानी को पहुंचाना है फील्ड तक, इरिगेशन करना हो, टेम्पल बनाना हो, कुएं बनाना हो, रोड बनाना हो, तो इसके लिए अलग अलग कमेटी हुआ करती थी। सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बिकम हेरिडेटरी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को उन्होंने हेरिडेटरी बनाया। इसका ये मतलब बिल्कुल हो जाता है बच्चा कि कुछ पोजीशन हेरिडेटरी नहीं भी होंगी। सो मेनी ओकेशंस द सन सक्सीडेड द पोस्ट हेल्ड बाय हिज फादर, बहुत सारे ओकेशंस पे ऐसा होता था कि बेटा ही अपने पापा की पोजीशन ले लेगा। The administrative officer come to be paid in land grants instead of cash. Students, they were not paying their employees or officer in cash, they were paying land grants. The officer were expected to collect land revenue from the land, and whatever land area is given to that officer, he is going to collect revenue from that area. These made them even more independent, से वो और ज़्यादा independent हो गए। Whenever there was a weak ruler at the center, जैसे ही center में weak ruler आएगा, दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखते हो कि सेंटर का कंट्रोल आपके ऊपर कम है, आप इंडिपेंडेंट हो, और जहाँ सेंटर थोड़ा सा वीक होगा आप अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दोगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।